Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 6, page number 75. Heading is explanation and contraction. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की हीट देने के बाद कोई भी चीज़ एक्सपैंड करती है और जब हीट उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलती है तो वह कॉन्ट्रैक्ट करती है. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ब्रिंग चेंज इन एन ऑब्जेक्ट आफ्टर हीटिंग द ऑब्जेक्ट. जब हम किसी वस्तु को हीट देते हैं तो वह एक्सपैंड करती है और जब हीट निकलता है तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाती है. इस तरह से उसमें चेंज आता है. ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इंक्रीज इट्स साइज. जब हम गर्म करते हैं तो वस्तु का आकार बड़ा हो जाता है. दिस टाइप ऑफ चेंज इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन. और इस तरह के चेंज को हम कहते हैं एक्सपेंशन. इस एक्सपेंशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स फैलना. एंड द सब्सटेंस इज़ देन कॉल्ड एक्सपेंडेड. और जब यह फैल जाती है हीट देने के बाद तो इसको हम एक्सपेंडेड कहते हैं. ऑन कूलिंग द साइज ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेज. और जब हम ठंडा करते हैं तो इसकी साइज कम हो जाती है. दिस टाइप ऑफ चेंज इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन और इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन कैन टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. तो जब हम हीट देते हैं तो ऑब्जेक्ट चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वह फैलती है, वह एक्सपैंड करती है. स्टूडेंट्स, अगर कोई सॉलिड चीज़ है तो ये एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इतना कम होता है कि हम इसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हम बहुत ही माइक्रो स्केल पर मेज़र कर सकते हैं. तो इस तरीके से हीट देने से कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट फैलती है और जब हीट उससे बाहर निकलती है, वह ठंडी होती है, तब वह सिकुड़ती है. एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. कुछ एग्जाम्पल इसके हैं स्टूडेंट्स. इन केस ऑफ सॉलिड, अब हम सॉलिड में देखते हैं एक्सपेंशन का एग्जाम्पल. सम ऑफ द मेटल टूल्स लाइक आयरन हैव वुडन हैंडल. लोहे के कुछ औजार जिसमें हम लकड़ी का हैंडल लगाते हैं. These wooden handles are fitted after heating and expanding the metals. तो पहले हम लोहे को गर्म करते हैं. गर्म होने के बाद लोहा फैलता है. जब यह फैलता है तब हम लकड़ी का हैंडल लगा देते हैं और फिर जब यह धीरे धीरे ठंडा होता है लोहा, आफ्टर कूलिंग द मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स डिक्रीजेज देयर साइज. इस लोहे का आकार धीरे धीरे छोटा हो जाता है ठंडा होने पर. एंड द हैंडल गेट फिक्स्ड टाइटली. और इस तरीके से लकड़ी का हैंडल और लोहा एकदम से चिपक जाते हैं और हैंडल बहुत ही टाइटली फिक्स हो जाता है लोहे के औजार में. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग लोहे के औजार में लकड़ी का हैंडल लगाते हैं. जो लोहार होते हैं, लोहार लोग ऐसे ही हैंडल को लगाते हैं. पहले वो लोहे को गर्म करेंगे, फिर हैंडल फिक्स कर देते हैं और फिर जब लोहे को ठंडा करते हैं तो वह उसमें खूब टाइटली फिक्स हो जाता है. इन केस ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड में हम देखेंगे कि कैसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है. सम ऑफ द लिक्विड्स लाइक मिल्क व्हेन बॉयल्ड एक्सपैंड एंड स्टार्ट स्पिलिंग आउट ऑफ द वेसल एट सम टेम्परेचर. स्टूडेंट्स, ये तो आप सबने देखा होगा कि जब हम दूध को उबालते हैं, जब दूध को गर्म करते हैं और ये दूध उबलने लगता है तो यह जिस बर्तन में रहता है, उफान आने के कारण यह धीरे धीरे उससे बाहर निकलने लगता है. Therefore, we require turning off the burner और गैस स्टोव. और गैस, दूध जब उबलने लगता है गैस के ऊपर, तब हम दूध को उबलने से रोकने के लिए हम थोड़ा सा ठंडा करते हैं. उसके लिए हम गैस को कम कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं. और फ्लेम जब कम हो जाता है तो दूध का उबलना या दूध का बाहर निकलना रुक जाता है. ऑन कूलिंग द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्स टू देयर प्रीवियस लेवल. और फिर जब यह दूध ठंडा हो जाता है या कोई लिक्विड ठंडा हो जाता है तो फिर से अपने पहले वाले आकार में, पहले वाले जगह पर आ जाता है. इन केस ऑफ गैसेस, अब हम गैस में समझेंगे. ऑन हीटिंग गैसेज आल्सो एक्सपैंड. गर्म करने पर गैसें भी फैलती हैं. इफ़ यू कीप ए बैलून फिल्ड विथ एयर इन द सनलाइट इट विल बर्स्ट एट द गैस इनसाइड द बैलून एक्सपैंड्स. अगर हम किसी गुब्बारे में हवा भर दें और उस गुब्बारे को धूप में रख दें तो धूप की गर्मी से गुब्बारे के अंदर जो गैस है वो फैलेगी और बैलून की दीवारों पर प्रेशर डालेगी, जिससे बैलून
धूप में रखने पर फट जाता है। इससे यह पता चलता है कि कोई भी चीज़ चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, जब हम उसे गर्मी देते हैं, हीट देते हैं, तो वह एक्सपैंड होती है और फिर हीट निकलने के बाद वह सिकुड़ जाती है। स्टूडेंट्स अब मस्ट टू नो द प्रोसेस इन विच द साइज ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। वह प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म करने पर उसकी साइज़ बढ़ जाती है, वह फैलती है, इस प्रोसेस को हम एक्सपेंशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द साइज ऑफ द सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, और वह प्रोसेस जिसमें कोई वस्तु ठंडी होने के बाद उसका आकार कम हो जाता है, साइज में छोटी हो जाती है, इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 76 देखेंगे। यहाँ पर माइंड मैप दिया गया है, अब हम लोग इसको समझेंगे। इसके पहले स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू लर्नड, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ब्रिंग्स चेंजेस अराउंड अस। तो हीट एनर्जी है स्टूडेंट्स इसका आंसर, कि हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं उसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है, और जब वह गर्म किया जाता है तो वह सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। आपको इसका एग्जांपल देना है। तो स्टूडेंट जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो वह लिक्विड पानी में बदल जाती है, तो इसका एग्जांपल ये है। अगला क्वेश्चन है, कैन वी से दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, व्हाई। क्या हम कह सकते हैं कि लोहे में जंग का लगना केमिकल चेंज है, और अगर ऐसा है तो यह केमिकल चेंज क्यों है। तो स्टूडेंट्स रस्टिंग एक केमिकल चेंज है, लोहे में जंग का लगना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जंग से फिर हम आयरन नहीं प्राप्त कर सकते नॉर्मल कंडीशंस में। तो चूंकि एक नया पदार्थ बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टी लोहे से एकदम अलग है, तो इस तरीके से यह केमिकल चेंज है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो एक्सपेंशन मतलब होता है स्टूडेंट्स फैलना। जब हम किसी भी चीज़ में, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसका साइज़ बढ़ता है, इसे ही एक्सपेंशन कहते हैं। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडी होती है तो उसका साइज़ कम होता है, घटता है, इसे ही हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स बर्फ़ के केस में थोड़ी सी कंडीशन अलग है। जब पानी ठंडा होता है और ठंडा होकर के बर्फ़ बन जाता है, तो ये एक ऐसा एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि बर्फ़ की साइज़ बढ़ जाती है। जैसे आप अगर किसी बॉटल में पानी भर के रख दीजिए, एकदम पूरा बॉटल भर करके, जिसमें ज़रा सी भी जगह ना हो, आप उसे भर के रख दीजिए, और जब वह बर्फ़ बन जाएगा तो आप देखेंगे कि बॉटल की साइज़ बढ़ जाती है। और अगर यह ग्लास की बॉटल होगी स्टूडेंट्स तो फट जाएगी, अगर प्लास्टिक की बॉटल होगी तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक की बॉटल का साइज़ बढ़ जाता है। और यह सिर्फ पानी या बर्फ़ के ही केस में होता है, अन्य केसेस में ऐसा नहीं है। अन्य केसेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, उनका साइज़ कम होता है, और गर्म करने पर वो फैलते हैं। अब स्टूडेंट्स माइंड मैप हम समझते हैं। चेंजेस अराउंड अस, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस पहले देख लीजिए। डिज़ायरेबल चेंजेस एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस, स्लो एंड फास्ट चेंजेस, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो इतने तरह के चेंजेस हम पढ़ते हैं इसमें। स्टूडेंट्स आपकी बुक में ये समझाया गया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सबको, आप ध्यान से फिर से एक बार टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिएगा। और इफ़ेक्ट सीन ड्यूरिंग चेंजेस, क्या क्या इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं जब चेंज होता है। तो चेंज इन शेप, वस्तु का आकार बदल जाता है। चेंज इन साइज, उसकी साइज कम या ज़्यादा हो सकती है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज होता है। चेंज इन पोजीशन, स्थान में परिवर्तन हो सकता है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड में बदल सकता है। और चेंज इज हार्डनेस, कठोरता में भी परिवर्तन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू।